मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे आओ तो पहले सभी संतें श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर नमन करें, वंदन करें, प्यारे श्री महाराज जी का पूजन करें, दर्शन और दीदार करें कि सुबह अमृत की बेला के अंदर जितने कदम हम चलकर आते हैं तो हमारा एक एक कदम पवित्र होता है, सौ यज्ञ के समान होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ये वक्त बड़ा सुहाना होता है कि सारा संसार सोया हुआ होता है और प्रभु के प्यारे जागते हैं। तो ये प्रभु के प्यारों की निशानियां होती है कि सुबह अमृत की बेला के अंदर उठना और गुरुदेव को रिझाना मनाना। सुबह का समय हम सबका अपना होता है कि पूरा दिन किसको देते हैं? संसार को, परिवार को। और सुबह जितना ध्यान, सिमरन, भजन, आरती, पूजा के अंदर मन को लगाएंगे उतना मन पवित्र होगा। तो अभी हम सुन रहे थे ना कि मन के ऊपर ही सब कुछ होता है, कि सब कुछ मन के पीछे ही जाता है, कि मन के पीछे तन जाता है, मन के पीछे धन जाता है, वाणी जाती है, सब कुछ इस सारी दारो मदार मन के पीछे है। तो जिसने अपने मन को साध लिया तो समझो उसने सब कुछ कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कि नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करना। तब महर्षि वेद व्यास को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे व्यास जी, कहिए कि आपका चित्त प्रसन्न तो है, आपने तो जानने योग्य वस्तुओं को जान लिया है, आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है इसमें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए। इसके द्वारा तो आपने सनातन पार ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं कि हे मुने, अब आप किसके लिए इतनी चिंता में पड़े हो? कि महर्षि वेद व्यास जी को खिन्न देखकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे व्यास जी, कि आपका चित्त प्रसन्न तो है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो आप इस पुराण की रचना कैसे की कि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ये चार फल हैं कि गुरुदेव के चरणों में आने से हमें चारों फल की प्राप्ति होती है। कि धर्म, कि हम हमेशा धर्म के ऊपर चले। अर्थ, कि हर इंसान की ये इच्छा होती है कि ये मेरा अर्थ मनोरथ
पूरा हो, कि जिस भी कार्य को करो तो इसमें उसमें हमारा कोई ना कोई मनोरथ जरूर होता है, तो उसको पूरा सतगुरुदेव आप ही करते हैं काम, कि दिल के अंदर कोई काम वासना ना हो, कि सत्संग में आने से ही हमारी सारी वासनाओं का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि मोक्ष चारों पदार्थ आ गए तो इसके द्वारा तो आपने सनातन पार ब्रह्म को विचार कर कि उसकी प्राप्ति भी कर ली, कि हे मुने कि अब आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हो। तो व्यास जी कहने लगे कि हे देवऋषि, आप जो कहते हो वह सब कुछ मुझ में विद्यमान है, परंतु इतने पर भी जो मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही, तो इसका क्या कारण है यह आप बताएं, क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी, केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले, सबसे निर्लेप रहने वाले साक्षात नारायण रूप है। कि अगर हम साक्षात नारायण रूप भगवान के दर्शन और दीदार करना चाहते हैं तो अपने मन के अंदर कि इन सब बातों का विचार करें, इस मालिक के दर्शन हमें कब होंगे, कैसे होंगे। कि कहते हैं कि एक तपस्वी जंगल के अंदर तपस्या कर रहा था, तो वहीं घूमते फिरते नारद जी आ गए। तो नारद जी के चरणों में तपस्वी कहने लगा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तो भगवान के दर्शन अर्थ जा रहा हूं। तो तपस्वी कहने लगा कि अगर आप भगवान के दर्शन अर्थ जा रहे हो तो मेरी भी प्रार्थना भगवान के चरणों में जरूर करना, अवश्य करना, तो मुझे भी उस मालिक के दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए। जो सच्ची लगन से उस मालिक को पाना चाहता है तो मालिक उसे अवश्य ही दीदार देते हैं। तो इसलिए लिखा है कि कौन कहता है मालिक का दीदार नहीं होता, कौन कहता है मालिक का दीदार नहीं होता, इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। जब भक्त बुलाता है अपने आन पे तो उस समय मालिक से भी इनकार नहीं होता। भक्त की आवाज लगाने की देर होती है, भक्त की पुकार करने की देर होती है। जो सच्चे दिल से पुकार करता है तो वहां भगवान को दर्शन और दीदार देने पड़ते हैं। तो जैसे ही इस तपस्वी ने नारद जी को यही कहा कि मेरी भी अर्जी भगवान के चरणों में जरूर लगाना, तो नारद जी कहने लगे कि इस नर्तन का मिलना कोई आसान काम नहीं है, कि 84 लाख योनियों को भुगतान करने के बाद हमें ये नर्तन मिला। उस मालिक के तो हम श्वास श्वास के अंदर कर्जदार हैं, ऋणी हैं, कितने जन्म मिले तो भी इस कर्जे को चुका नहीं सकते। लेकिन जब उस मालिक की कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो सब कुछ छूट जाता है, कि ये 84 के बंधन भी वो काट देते हैं, वो हमें सुख पहुंचाते हैं। तो ये प्रार्थना जब तपस्वी ने की तो नारद भगवान जब विष्णु लोक के अंदर गए, भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि आपका एक भक्त जो तपस्या के अंदर अपने जीवन को लगा रहा है तो उसे भी आपने दर्शन और दीदार देने हैं। कि जब भगवान के चरणों में नारद जी ने अर्जी लगाई तो वहां भगवान को आना पड़ा, तपस्वी को भी दर्शन और दीदार देने पड़े। जब तपस्वी ने अपनी आंखों से दर्शन किए तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान कि आप अपने भक्तों की
के अंदर सुन लेते हो कि कोई सुनाने वाला चाहिए, कि वो पल के अंदर आते हैं और दर्शन और दीदार देते हैं। कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी यही शब्द आया कि केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना पालन और संहार करने वाले और सबसे निर्लेप रहने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। आप तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले, सूर्य के समान सर्वदर्शी और प्राण वायु के समान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योग अभ्यासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए मैं किस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ। हमारी सब चिंताओं को हरने वाले सतगुरुदेव आप हैं, जो अपने जीवन की बागडोर सतगुरुदेव को सौंप देता है तो सतगुरुदेव उसकी सारी ही चिंताएं दूर कर देते हैं। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा, हारा वाले हरे चिंता मेरिया, हारा वाले हरे चिंता मेरिया, आई जाने तो हमें चिंता को छोड़कर चिंतन के अंदर अपने मन को लगाना है और लोक परलोक को सजाना है। बोलो श्री गुरु महाराज की।